हाय फ्रेंड्स। होप पे आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है सभी लोग कोरोना जैसी बीमारी से अपने आप को सुरक्षित भी रख रहे होंगे। वह अपने आसपास के लोगों को भी इसके संभावित खतरों के बारे में जागरूक कर रहे होंगे, क्योंकि आप सब लोग समझदार हैं। चलो, ये सब लोग उम्मीद आप सब कर रहे होंगे। अब हम थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं सीरीज जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर की जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे उसमें कम्युलेटिव कंपाउंड की कुछ थ्री टाइप्स की हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। फ्लैट कंपाउंड के लिए ओवर कंपाउंड एंड अंडर कंपाउंड, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे और क्या होती है ये, इसके बारे में हम देखेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, जनरली आप देख रहे हैं सीरीज जनरेटर ये होता है जब ये नो लोड की केस में होगा तो क्या पॉसिबल है कि इसमें रेटेड वोल्टेज जनरेट हो जाएगा? ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों फ्रेंड्स पॉसिबल क्यों नहीं होगा? कि जब ये ओपन सर्किट होगा तो क्या कर रहे हैं, मैंने जो आपको क्लास में बताया था कि जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है तो उसमें जो मैग्नेट बनी हुई है उसके पास केवल रेजिडुअल फ्लक्स है। कितना फ्लक्स है? रेजिडुअल फ्लक्स है। और जो ईएमएफ की इक्वेशन होती है ईजी, वो क्या होती है? 5p/60 है। फ्रेंड्स, यहाँ पर फाइव क्या है? फ्लक्स पर पोल। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स। Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। N क्या है? स्पीड इन आरपीएम। किसकी स्पीड? प्राइम मूवर की स्पीड जनरेटर के केस में। 60 कांस्टेंट है। N नंबर ऑफ पैरेलल पाथ है, जो भी कांस्टेंट है। A कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, Z कांस्टेंट है। N अगर हम रेटेड स्पीड पे प्राइम मूवर को घुमा देते हैं तो वो भी कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम उसको रेटेड स्पीड पे ही घुमा देते हैं। बचा क्या? फ्लक्स। तो ये फ्लक्स की वैल्यू अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू घटती बढ़ती, या फिर स्पीड की वैल्यू घटाते बढ़ाते हैं तो जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू घटती बढ़ती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। तो सपोज हमने इसको प्राइम मूवर से इसके रेटेड स्पीड पे इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या होगा? क्योंकि इसके पोल्स के पास, अब आप यहां पर आप नहीं समझ सकते, आप कंसिडर करिए जो आपने लैब में देखा था हमारा जनरेटर की जो कंस्ट्रक्शन, जो सिलेंड्रिकल उसका स्ट्रक्चर होता है स्टेटर का, जिसपे हमने पोल्स वाइंडिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स हम बनाए हुए होते हैं, तो उन पोल्स के पास फ्लक्स सिर्फ रेजिडुअल फ्लक्स होता है इनिशियल केस में। तो फ्लक्स कौन सा है? पोल्स के पास सिर्फ रेजिडुअल फ्लक्स है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो कितना होगा? रेजिडुअल ईएमएफ। तो रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से कितना ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा? रेजिडुअल ईएमएफ। तो रेजिडुअल ईएमएफ कम होता है, इसलिए ये रेजिडुअल ईएमएफ इसको रोटेट करने पे नो लोड के केस में सिर्फ सीरीज जनरेटर में रेजिडुअल ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। बट शंट जनरेटर में क्या होता है फ्रेंड्स? शंट जनरेटर में क्योंकि फील्ड वाइंडिंग से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए उसका फील्ड फ्लक्स बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे फील्ड फ्लक्स बढ़ता रहता है उसका जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ता रहता है। बट यहाँ पर जब तक हम लोड नहीं लगाएंगे तब तक फील्ड वाइंडिंग से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो फील्ड वाइंडिंग अपना कोई फ्लक्स जनरेट नहीं करेगी, प्रोड्यूस नहीं करेगी। तो अब यहाँ पर एक मेन डिफरेंस आ जाता है सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर में, कि शंट जनरेटर को हम नो लोड पे भी रेटेड वोल्टेज पे पहुंचा सकते हैं, और प्रीफर ही हम तो शंट जनरेटर को नो लोड पे स्टार्ट करना करते हैं, लेकिन सीरीज जनरेटर को नो लोड पे रेटेड वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो आप सिंपल इसके सर्किट डायग्राम से दिख रहा है कि जब तक सीरीज फील्ड वाइंडिंग से, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इससे करंट फ्लो नहीं होगी तो ये फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, इस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं। जब इस फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी नहीं तो ईजी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए सीरीज जनरेटर पर नो लोड के केस में ओनली क्या होता है? रेजिडुअल वोल्टेज ही प्रोड्यूस होता है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, हमने क्या किया, इसका लोड कनेक्ट कर दिया। सपोज यहां पर क्या कर दिया? लोड कनेक्ट कर दिया। लोड कनेक्ट होते ही आईएल की वैल्यू फ्लो होना, आईएल फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, लोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। लोड करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो आर्मेचर करंट फ्लो होना भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सीरीज जनरेटर में आईए इज इक्वल टू क्या होता है?
IL होता है। तो जैसे ही IF फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग से क्या होगी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सीरीज फ्लक्स जो कि प्रोपोर्शनल टू होता है आर्मेचर करंट के, या सीरीज फील्ड वाइंडिंग की करंट के, या फिर प्रोपोर्शनल टू IAC, जो कि IAC IA के बराबर ही है, IAC IA के बराबर ही है। तो सीरीज फील्ड फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, और जो ये जनरेटेड वोल्टेज है वो भी, यहां से देखो अगर ये फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सीरीज जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ने लग जाता है। अप टू ए सर्टेन वैल्यू तक सीरीज फील्ड जनरेटर की वैल्यू, जनरेटेड वोल्टेज की वैल्यू, ये जो जनरेटेड वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ती है। पर फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि IL की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो, IL की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो, इस लोड करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो जनरेटेड वोल्टेज बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जनरेटर वोल्टेज बढ़ने की जगह घटने लग जाता है। घटने कैसे लग जाता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरह की ड्रॉ होती है, वो इस तरीके से ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता है। कितनी खतरनाक कैरेक्टरिस्टिक है, देख के मजा नहीं आ रहा आपको, कि पहले जनरेटेड वोल्टेज इंक्रीज हुआ, लेकिन अप टू सर्टेन वैल्यू के बाद, लोड करंट की सर्टेन वैल्यू के बाद जनरेटेड वोल्टेज ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। और उसका कारण क्या है, ड्रास्टिकली रिड्यूस क्यों हो जाता है फ्रेंड्स, ड्रास्टिकली रिड्यूस इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो लोड करंट बढ़ती है तो ये सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ता है, सीरीज फील्ड फ्लक्स बढ़ता है तो इजी क्या होता है, बढ़ता है, इजी बढ़ता है। अब इजी बढ़ता है क्योंकि इजी इज इक्वल टू, इजी क्यों बढ़ता है, इजी इज इक्वल टू के फाई एसी इंटू ओमेगा एम है, इसलिए फाई एसी बढ़ता है तो इजी बढ़ता है, ये फाई एसी बढ़ता है तो इजी बढ़ता है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, लोड करंट की सर्टेन वैल्यू के बाद क्या होता है, फील्ड में से, जो फील्ड वाइंडिंग में से जो करंट फ्लो हो रही है उसके बाद क्या होती है, ये तो सेचुरेट हो जाती है, कोर तो क्या हो जाती है, सेचुरेट हो जाती है। फिर उसका करंट तो भले ही बढ़ रही है क्योंकि ये BH कर्व को फॉलो करती है कोर, जो भी स्टेटर की कोर होगी वो किसको फॉलो करेगी, BH कर्व को। और BH कर्व क्या होता है, सर्टेन वैल्यू के बाद वो तो क्या हो जाता है, सेचुरेट हो जाता है। मतलब करंट तो भले ही आप बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हो लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। यही तो BH कर्व है कि जब सेचुरेशन में आ जाती है कोर तो सेचुरेट होने के बाद आप लोड करंट की वैल्यू तो जितनी ही बढ़ाओ बढ़ती चली जाती है, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू नहीं बढ़ती। तो फ्लक्स तो हो जाता है कांस्टेंट और लोड करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो लास्ट में जाके क्या हुआ कि ये इजी फ्लक्स की वजह से बढ़ना तो हो गया बंद, क्योंकि फ्लक्स तो बढ़ ही नहीं रहा, या फिर बहुत कम बढ़ रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में बढ़ रहा है। जबकि क्या हो रहा है, IL की वैल्यू मतलब IA की वैल्यू कंटिन्यूअसली आप बढ़ाते हुए जा रहे हो। तो यहां से टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन हम लिखें तो VT इज इक्वल टू क्या है, VT इज इक्वल टू EG माइनस IA RA प्लस RSE। आपने क्या किया, ये जो EA है या फिर EG है, ये सॉरी ये EG है, इसकी वैल्यू तो क्योंकि सेचुरेशन रीजन में जाने के बाद कांस्टेंट हो गई और आपने IA की वैल्यू बढ़ाते हुए चले गए तो VT की वैल्यू क्या हो गई, ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हो गई। इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की बनती है। तो सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक इस तरह की बनती है। और जो इसकी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, एप्लीकेशन है, आप इसमें देख रहे होंगे कि इस रीजन में करंट तो है कांस्टेंट और वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। देखो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है जबकि करंट इस रीजन में क्या है, कांस्टेंट। तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक वेल्डिंग के लिए, जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है उसके लिए काफी फेवरेबल होती है। इसलिए सीरीज जनरेटर को हम कहाँ यूज करते हैं, वेल्डिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, कंपाउंड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ने से पहले थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स है, ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो शंट फील्ड फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड फ्लक्स का सम है। और देखो मैंने ये जो डॉट्स बनाए हैं, इसमें इस डॉट्स में करंट क्या हो रही है, डॉट से करंट एंटर हो रही है।
और यहाँ पर भी डॉट से करंट एंटर हो रही है, इसलिए ये दोनों क्या है, एडिटिव नेचर के, ऐड होंगे। तो ये कौन सी तरह का जनरेटर है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने बनाया है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। ये जो करंट फ्लो हो रही है यहाँ पर, आइए अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ये फील्ड करंट है, ये लोड करंट है। और यहाँ पर अभी लोड मैंने शो नहीं कर रखा, लेकिन क्योंकि हम लोड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, इसलिए मान के चले कि यहाँ पर लोड लगा हुआ है। फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, इसके जो कंपाउंडिंग है, मतलब ये कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि हम ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स है इसकी वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस यूज करते हैं, आरडी, जो कि क्या होता है, वेरिएबल। तो इस आरडी को आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये जो आरडी है डाइवर्टर रेजिस्टेंस, ये जो आरडी आप मैंने यहाँ पर बनाया है इसको बोलते हैं डाइवर्टर रेजिस्टेंस। तो ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस किसके काम आता है, ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग को कंट्रोल करने के काम आता है। मतलब क्या होगा, अगर मैं इसको घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो इससे जो इसके अंदर से करंट फ्लो हो रही है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर से, वो करंट कंट्रोल होगी, और उसके कंट्रोल होने से इसकी वैल्यू को मैं बढ़ा भी सकता हूं और इसकी वैल्यू को मैं घटा भी सकता हूं। इसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस कंपाउंडिंग, डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग के ही काम आता है। तो इस तरीके से इस डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग को या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के करंट को या सीरीज फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स को कंट्रोल करते हुए हम तीन तरह की कंपाउंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उनको बोलते हैं, पहला फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा फ्लैट कंपाउंड, दूसरा अंडर कंपाउंड, और तीसरा ओवर कंपाउंड। ओवर कंपाउंड, ये सब कंपाउंड है फ्रेंड। फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक, अंडर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक और ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें क्या है, फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड्स ये होगी अगर टर्मिनल वोल्टेज लोड करंट के साथ बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, माइनर वेरिएशन होता है, तो उसको बोलते हैं फ्लैट कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि इस तरह की मिलती है, जो कि इस तरह की मिलती है। ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा फ्रेंड्स, फाइएस की वैल्यू बढ़ती है, तो अगर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू लोड करंट के साथ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ओवर कंपाउंडिंग। और अगर टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू लोड करंट के साथ डिक्रीज होती है तो उसको बोलते हैं अंडर कंपाउंडिंग। तो ये है ओवर कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक, ये है फ्लैट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक, और ये है अंडर कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये है आपकी IL रेटेड, ये है आपकी IL रेटेड। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर हम डिफरेंशियल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक बनाना चाहें तो डिफरेंशियल कंपाउंड के लिए क्या करें, हम इसका डॉट यहाँ की जगह यहाँ पर लगा दें, तो अब ये क्या बन गया, डिफरेंशियल। अगर ये यहाँ पर रहेगा तो बनेगा कम्युलेटिव कंपाउंड, और ये यहाँ पर रहेगा तो ये क्या बनेगा, डिफरेंशियल कंपाउंड। डिफरेंशियल कंपाउंड, तो डिफरेंशियल के केस में कैरेक्टरिस्टिक जो आपको मिलेगी फ्रेंड्स, वो क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल के केस में रिजल्टेंट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φSH माइनस φSC, ये हो जाएगा डिफरेंशियल के केस में, डिफरेंशियल कंपाउंड के केस में ये हो जाएगा। तो डिफरेंशियल कंपाउंड के केस में क्या होएगा, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के लिए कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेगी और कुछ इस तरीके की मिलेगी। तो इस कैरेक्टरिस्टिक में भी फ्रेंड्स क्या हो रहा है, आपको कांस्टेंट करंट रीजन मिल रहा है। ये जो रीजन है या क्या मिल रहा है, ये कांस्टेंट करंट रीजन मिल रहा है आपको, कांस्टेंट करंट रीजन मिल रहा है। इसलिए डिफरेंशियल कंपाउंड का भी वेल्डिंग पर्पस के काम आता है, डिफरेंशियल कंपाउंड भी वेल्डिंग पर्पस के काम आता है।
और सीरीज जनरेटर की एक और करेक्टरिस्टिक होती है, एक और एप्लीकेशन होती है, सॉरी करेक्टरिस्टिक नहीं, एक और एप्लीकेशन होती है, ये वोल्टेज बूस्टअप के भी काम आता है, वोल्टेज बूस्टर के भी काम आता है। यहां से देखिए ये वोल्टेज बढ़ रहा है, ये वाला रीजन है जो इसका इधर वाला रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वोल्टेज बूस्टर का रीजन, वोल्टेज बूस्टर का रीजन। तो अगर इसको किसी लाइन के सीरीज में अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए तो ये वोल्टेज को बूस्टअप कर देता है। तो ये वोल्टेज बूस्टर रीजन है, तो इसको वोल्टेज बूस्टअप करने के भी काम आता है और वेल्डिंग के भी काम आता है। सिमिलरली ये जो रीजन ऑफ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है वो भी वेल्डिंग के काम आता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर भी वेल्डिंग पर्पज में हम काम ले सकते हैं। फिर बात आती है कि सीरीज और कंपाउंड में से, डिफरेंशियल कंपाउंड में से कौन से वाले को वेल्डिंग के लिए यूज करें, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को हम वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स का वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स। थैंक यू वेरी मच।